सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल इजी टोटके को और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिए मेरी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। बिस्मिल्लाह के नाम से दिलों के वेद खूब जानते हैं, देखते हैं, खुद सुनते करना आपको शाज़ का सलाम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत होंगे। मैं भी आप सबके दुआ करम से बिल्कुल ठीक ठाक एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। तो आज हम बनाने जा रहे हैं अचार, और आज मेरी मदर इन लॉ जो है मैं उनके हाथों से आपको दिखाती हूँ कि वो अचार देसी तरीके से कैसे बनाते हैं। कि अम्मी जी आ गए हैं, तो अम्मी जी अभी अचार डालेंगी देसी तरीके से। हाँ, मैं उनको छोटे छोटे पीसेस में कट करके ना, ये देखें, कट करके नमक और हल्दी लगा के रखा है उसको। तो अभी अम्मी ना उसको, ये बाल्टी जो है जिसमें अचार डालना है, उसके अंदर ये सामान ऐड करेंगे और बाकी के मसाले भी मैं आपको साथ साथ बताती हूँ कि वो जो है क्या क्या हमने इसमें ऐड करना है, ताकि हमारा जो अचार है बहुत मज़ेदार और देसी तरीके का बने। ये देखिए, अचार जो आम है उनको हमने नमक और हल्दी लगा के रखा था, तो अभी इन्होंने अपना पानी नीचे छोड़ दिया होगा। अभी अम्मी आपको दिखाते हैं। नीचे पानी नज़र आ रहा होगा आपको, ये देखिए, ये जो पानी है जी हमने अचार के अंदर ऐड नहीं करना, ये हमने साइड पे निकाल देना है। तो अभी हम इसमें बाकी के मसाले जो है वो ऐड करेंगे। ये रख दें, साइड पे कर देना। पानी निकाल दिया था। हाँ जी, ये देखिए, इसी तरह लीमू को भी हमने नमक और हल्दी जो है वो लगा के रखा है, तो वो इसमें डालेंगे। लीमू में से बीज जो है वो हमने रिमूव कर दिए हुए हैं, क्योंकि बीज जो है उसमें सेहत के लिए नुकसानदेह है, खाने तो हमने होते नहीं, इसलिए हमने निकाल दिए हैं। तो अभी जो मसाले हैं सारे, ये 5 किलो अचार के हिसाब से 50-50 ग्राम मसाले हैं, वो सारे मिक्स करके तो फिर इसके अंदर डालेंगे ऐसे ऐसे। ये देखें, ये 50 ग्राम ही कलौंजी है, 50 ग्राम ज़ीरा है, 50 ग्राम मेथी दाना और 50 ग्राम सौंफ है। इसी तरह बाकी के मसाले हैं, ये 50 ग्राम ही सुरख मिर्च है, 50 ग्राम ही राई दाना है और 50 ग्राम जो है धनिया पाउडर। मतलब कि मैंने इनका पाउडर नहीं बनाया, इनको मैंने धड़धड़ा सा जो है वो बना कूट के ना, तो फिर हम इसको मिक्स करके तो अचार में ऐड करेंगे। ये खाया जाता है, मसाला नीचे रह जाता है सारा। तो अम्मी अब सारा मसाला जो अच्छे से इसे मिक्स करके, इस तरह का मसाला अचार के साथ ही खाया जाता है। चीनी भी डालनी है ताकि ये गले ना, एक दूसरे के साथ ना मिलके खराब हो जाता है। जी, चीनी हम इसमें इसलिए ऐड करेंगे कि जो हमारा अचार है वो मिक्स एक दूसरे के साथ अच्छे से मिक्स ना हो जाए, अलग अलग रहे और गल भी जाए। जो मसाले की मिकदार बताई है मैंने आपको, ये 5 किलो जो अचार है उसकी मिकदार हमने बताई है। आप 5 किलो आम ले लें, या कोई मिक्स अचार डालना हो तो 5 किलो जो है वो आपने लेनी चीज़ें। उसमें लीमू, मैंगो या जो मिर्चें वगैरह कुछ भी आप डालें, रसूड़े। तो मैं इस टाइम जो है वो मिक्स अचार ही डाल रही हूँ, तो इसलिए मैंने 5 किलो के हिसाब से ये सारा मसाला जो है वो आपको बताया। तो अभी मसाला जो हम मिक्स करेंगे इसके अंदर, ये देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छे से, ताकि सारे अचार को लग जाए। इसमें हम तेल डालेंगे। सरसों का तेल जो है वो तकरीबन 1.5 लीटर है फ़िलहाल। तो इसको मैंने रात को अच्छे से पका के रख दिया था ताकि सारी रात ये ठंडा हो जाए। तो अभी हम इसके अंदर इसको डालेंगे। मतलब भी यही होता है कि खांसी ना आए, हम ठंडा डालते हैं तो हमने गर्म करके तो फिर डाला। कहते हैं ना, सियाने लोग कहते हैं कि तेल जले घी बने, इसलिए हमने इसे जलाया। आज इसीलिए हम आपको जो है देसी तरीका बता रहे हैं अचार का, जो सेहत के लिए बिल्कुल बहुत ही अच्छा है। कोई इसमें केमिकल, कोई मुज़र चीज़ जो है वो नहीं है, मुज़र सेहत। तो तेल हमारी देसी चीजें हैं, कोई नुकसान वाली चीज नहीं है। जो मर्जी खाए, छोटा बड़ा सब खाएं। कोई इसका टेस्ट भी अच्छा है माशाल्लाह। आप खुद बनाएं, खाएं, आपको पता चलेगा कि वाकई ठीक है।
अब ये चीनी डालनी है सबसे बाद में, ताकि अचार बिल्कुल एक साल भी गुजरने के बाद अचार ऐसा ही रहेगा जैसे कि आज डाला है। हाफ प्लेट हमने इसमें जो है चीनी ऐड की है। ठीक है, अम्मी को चीनी ज़्यादा लग रही थी इसलिए उन्होंने हाफ से भी कम डाली। देखिए मसाला कितना प्यारा लग रहा है, अचार की शक्ल भी देखिए कितनी प्यारी लग रही है। अभी इसने और मसाला, हाँ जी, अभी इसने और तैयार होना, फिर और गुड लुकिंग हो जाएगा। हाँ जी। अभी इसमें तेल कम है, तेल जो है वो मैं इसमें और ऐड करूंगी। तेल जो है वो अचार के ऊपर ऊपर होना चाहिए, अचार हमारा बिल्कुल तेल के अंदर हाँ। डिप हो तो जो है अचार खराब नहीं होता। हाँ, बेशक तो, एक साल गुजर जाए अचार बिल्कुल खराब नहीं होता, बशर्ते के तेल ऊपर तक होना चाहिए और ये अचार का जो सारा सामान है वो तेल में डूबा होना चाहिए। ये लसूड़े हैं, अभी इनसे पानी खुशक नहीं हुआ, पानी है इसमें। जब इसमें पानी खुशक हो जाएगा तो फिर हम इसे भी ऐड कर देंगे। ऐसे सारी चीजें मिक्स करके कुछ दिन के लिए इसमें बरीक कपड़ा बांधना है और हर रोज इसे ऊपर से नीचे तक फैलाना है। बरीक कपड़ा बांधना है ताकि इसे हवा भी लगती है। छांव में, धूप में नहीं रखना, छांव में रखना है। ऐसे कपड़ा बांधना है ऐसे करके। बारीक कपड़ा होना चाहिए जिससे हवा चल लगे अचार को, चाहे वो सूती हो चाहे दुपट्टा रेशमी हो चाहे लॉन का हो। ऐसे बांधना है ताकि इसके अंदर कोई मक्खी मच्छर वगैरह ना जाए और अचार को हवा भी लगती रहे। तो हर रोज हिलाना है इसे ऊपर से नीचे तक। चला मेरा पोता है, सबसे छोटे बेटे का बेटा जी। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो जो वो पसंद आई होगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अब इस दुआ के साथ के जहाँ रहें, खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करे। दुआ में याद रखिएगा। लेकिन जाने से पहले नीचे रेड बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। अब इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज। आप भी कर दो। अल्लाह हाफिज।